आज इस चर्चा में आप सबका स्वागत है। हाँ। हमारे पास स्रोत है शिव 80 MP3 का एक अंश। इसमें भगवान शिव और पार्वती के बीच एक बहुत ही गहरा दार्शनिक संवाद है। हाँ, बिल्कुल। इसमें पार्वती जी जो है वो शिव की तपस्या पर ही सवाल उठा देती हैं और प्रकृति मतलब शक्ति उसकी भूमिका पर जोर देती हैं। वो शिव अपना पक्ष रखते हैं, कुछ वेदांत जैसा। हाँ, तो हम इसी संवाद की परतों को खोलेंगे आज ओके, और देखेंगे कि ये चर्चा कहाँ तक जाती है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके। तो कहानी शुरू होती है जब पार्वती भवानी के रूप में शिव से पूछती हैं क्या पूछती हैं? कि आप तो तपस्वी हैं, फिर ये गिरिराज हिमवान से सांसारिक बात क्यों कर रहे हैं। और वो याद दिलाती हैं कि देखिए आपकी तपस्या की शक्ति भी वो भी तो प्रकृति ही है। हाँ, मतलब सृष्टि, पालन, संहार सब प्रकृति से ही संभव है। बिल्कुल। और फिर वो एक बहुत मौलिक प्रश्न पूछती हैं कि प्रकृति के बिना ये लिंग रूपी महेश्वर ये स्वरूप कैसे हो सकता है। और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये सीधा सांख्य दर्शन का तर्क है। अच्छा। पार्वती एक तरह से पूछ रही हैं कि क्या चेतना यानी पुरुष बिना ऊर्जा यानी प्रकृति के सक्रिय भी हो सकती हैं, व्यक्त हो सकती हैं? मतलब ये शिव के तपस्वी वैराग्य को सीधी चुनौती है। हाँ, जहां प्रकृति को हर क्रिया का मूल माना गया है। ये तो अस्तित्व का ही सवाल उठा दिया उन्होंने। तो शिव इसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपनी उत्कृष्ट तपस्या से प्रकृति का नाश करता हूँ और प्रकृति से लहित होकर शंभु रूप में स्थित होता हूँ, मतलब अपने शुद्ध चैतन्य रूप में। उनका मानना है कि सत्पुरुषों को प्रकृति का संग्रह उसे इकट्ठा नहीं करना चाहिए। मगर पार्वती यहाँ स्रोत में उन्हें काली कहा गया है, वो तुरंत इसका खंडन करती हैं। और उनका तर्क काटना बहुत मुश्किल है, बड़ा व्यवहारिक है। क्या कहती हैं वो? वो कहती हैं कि आपका ये बोलना ये भी तो प्रकृति का ही काम है। सही बात है। अगर आप प्रकृति से परे हैं तो फिर बोल क्यों रहे? सुनना, खाना, देखना, अरे तपस्या करना भी, ये सब प्रकृति के ही तो दायरे में है। हाँ, ये तर्क तो सीधा उनके कर्म और कथन के विरोधाभास को पकड़ लेता है। बिल्कुल। वो स्पष्ट कहती हैं, मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष हैं और मेरे अनुग्रह से ही आप सगुण और साकार हैं। तो ये संवाद पुरुष और प्रकृति के बीच के उस शाश्वत संबंध को दिखाता है। एक तरह का द्वंद्व भी है और अन्योन्याश्रित संबंध भी। क्या एक दूसरे के बिना है? शायद नहीं। तो इस गहरे दार्शनिक टकराव के बाद कहानी कहाँ जाती है? हाँ, तो यहाँ एक व्यवहारिक मोड़ आता है। शिव शायद पार्वती के तर्क या उनकी निष्ठा को परखने के लिए उन्हें अपनी सेवा की अनुमति देते हैं। अच्छा। पर एक शर्त रखते हैं कि ये सेवा शास्त्र सम्मत हो, शास्त्र के अनुसार हो। और पार्वती पूरी निष्ठा से रोज अपनी सखियों के साथ आती हैं, शिव के चरण धोती हैं, चरणामृत लेती हैं, पूजा करती हैं, पूरी विधि से। लेकिन यहाँ एक बात समझनी होगी, ये सिर्फ सेवा नहीं है, ये एक परीक्षा भी है। परीक्षा? किस तरह की? स्रोत इशारा करता है कि शिव देख रहे थे कि पार्वती कब गर्व रहित होती हैं, मतलब अहंकार से मुक्त। ओह। वो गहरे ध्यान में ऐसे लीन रहते हैं जैसे पार्वती की सेवा का उन पर कोई असर ही ना हो रहा हो। ये एक मौन प्रतीक्षा है एक तरह से। और इसी बीच वो कामदेव वाली घटना होती है। हाँ, वही। देवता परेशान है तारकासुर से। ब्रह्मा जी की सलाह पर वो कामदेव को भेजते हैं। मकसद होता है कि शिव का ध्यान भंग हो और उनमें पार्वती के प्रति अनुराग जगे। पर शिव का ध्यान इतना अडिग है, वो क्रोधित होकर कामदेव को ही भस्म कर देते हैं। ये घटना तो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। ये दिखाती है कि कोई बाहरी कोशिश, कोई बाहरी शक्ति शिव को डिगा नहीं सकती। रास्ता पार्वती को खुद खोजना होगा, अपने अंदर से। और अंत में ऐसा ही होता है जी। पार्वती स्वयं कठोर तपस्या करती हैं। हाँ, अपने गर्व को छोड़कर, अपनी आंतरिक शक्ति और संकल्प के बल पर। और इसी तप से वो शिव को पति रूप में प्राप्त करती हैं। बिल्कुल। और यहाँ सबसे अहम बात यह है कि उनकी अपनी तपस्या, उनका अपना प्रयास उन्हें सफलता दिलाता है। ये मिलन सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है। नहीं, ये देवताओं के कार्य मतलब परोपकार उसको सिद्ध करने के लिए भी है। और ये दिखाता है कि कैसे संवाद में जो अलग अलग दृष्टिकोण दिखे थे, सांख्य का, वेदांत का, हाँ, प्रकृति और पुरुष वाले, वो अंततः एक हो जाते हैं। शिव और शिवा अभिन्न हैं। पुरुष और प्रकृति अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही परम सत्य के दो पहलू हैं जो अलग नहीं किए जा सकते। तो इस पूरे संवाद और घटनाक्रम से हमने देखा कि कैसे प्रकृति और पुरुष का जो दार्शनिक द्वंद्व था वो आखिर में एक गहरे मिलन में बदलता है, जहां दोनों न सिर्फ एक दूसरे के पूरक हैं बल्कि असल में अभिन्न हैं। हाँ,
और ये हमारे लिए सोचने का एक बिंदु छोड़ जाता है नहीं कि हमारे अपने जीवन में हमारी चेतना यानी पुरुष और हमारी ऊर्जा या क्रिया शक्ति यानी प्रकृति, इनके बीच संतुलन कैसा है। क्या कोई एक पक्ष दूसरे पर हावी है या वे सामंजस्य में मिलकर काम कर रहे हैं? इस पर सोचना शायद सार्थक हो सकता है।